आपके इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 मैन, मतलब 2 औरतें और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क। उन 2 वुमेन्स ने और 5 मेंस ने आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट किया। और साथ में आपको वो कह रहे हैं वाइल उसके बाद 3 वुमेन्स एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, मतलब 3 वुमेन्स एंड 6 मैन ने उसको कंप्लीट किया 3 डेज में। हमने फाइंड करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एक वुमन ने कितना टाइम लगेगी अगर उसे सिर्फ अकेली को पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करना पड़े, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। साथ ही हमने एक मैन का भी कंप्लीट करना है कि वो अगर वो खुद अकेला कंप्लीट करता है तो वो कितने दिन में एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। सो लेट्स हम इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लेते लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। हमने एक वुमेन को मान लिया 1 वुमेन टू कंप्लीट the embroidery work BX days। हमने इसकी डेज काउंट करने हैं ना कि वो कितने डेज में आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क अकेली कंप्लीट करके दे पाएगी। एंड हम इसके साथ मान लेते हैं टाइम टेकन टू बाय 1 man to complete the embroidery work BY days। हमने इसको मान लिया Y days। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो आपके फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी कह रही है यहाँ तक, देखो 4 डेज तक। हमने यहाँ तक नोटिस करना है यहाँ तक वो क्या कह रही है। 2 वुमेन्स, हमने वुमेन्स को क्या माना X, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन केस फर्स्ट में आपको वो क्या कह रहे हैं। देखो केस फर्स्ट में क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या है 2 वुमेन एंड 5 मेन, राइट। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 2 वुमेन्स क्या थी X। देखो यहाँ पे वुमेन्स का टाइम था 1 वुमेन X अपॉन X लिख दो। अब देखो नेक्स्ट आपकी इक्वेशन प्लस होगा माइनस नहीं होगा, बिकॉज आपने दोनों के ज्वाइंट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 5 मैन क्या थे Y, राइट। यहाँ पे देखो मैन किसको माना था Y को माना था। इसका क्या लिखा है, रिजल्ट क्या निकला, कितने डेज को निकला 4 डेज। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो अब हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे जो होगी 3 डेज से 3 से लेकर कहाँ तक होगी 3 डेज तक। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका 3 आएगा पहले, साथ में X बिकॉज वुमेन को कह रहे हैं वो 3 वुमेन, राइट। प्लस नेक्स्ट आपका मैन कितने हैं 6 मैन है, मैन को हमने क्या माना Y, राइट। एंड इसको हम क्या लिखेंगे कितने डेज में से कंप्लीट किया, इसने कंप्लीट किया, दोनों ने कंप्लीट किया 3 डेज में 1/3। इस तरीके से याद क्या आ गया अब सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको किस तरीके से इसको यूज करेंगे अब आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पे आपके सेकेंड इक्वेशन हमको लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपकी इक्वेशन सेकेंड क्या है यहाँ पे 3/x, राइट। 3/x प्लस 6/y क्या था इसका रिजल्ट 1/3। इसको हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। देखो पहले हम इसको लेते हैं 3/x को, अगर हमने 3/x को मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया एंड ये क्या आया आपका 1/x आ गया, राइट। अब यहाँ देखो आपका क्या है, अब नेक्स्ट देखो 6/y, राइट।
तो यहाँ हम लिखते हैं 6/y। अब इसको हम ऐसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या आप हमेशा साइड पे करो अलग से, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए आपको यूज कर रही हूँ, बट आपने इसी साथ में नहीं करना, अलग से एक लाइन मार्जिन ड्रॉ करो एंड देन आप इसको करो। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका 3 1 आ गया, 3 2 6, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड y मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 2 into y, राइट। एंड यहाँ आप देखो 1/3 है ना, 1/3 इंटू 1/3। अब देखो ये आप एलसीएम नहीं लेने यहाँ पे, आप इसको एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, 1/1, 1 into 1 मीन्स 1 एंड 3 into 3 मीन्स 3 3 9। तो देखो अब आपकी इक्वेशन आ गई ये, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करते हैं, हम अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको, लेट 1/x को मान लेते कोई वेरिएबल। देखो यहाँ पे अब एक्स वाई तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमने पहले से यूज कर लिया है, तो 1/x को मान लेते हैं u एंड ऐसे 1/y को मान लेते हैं v मान लेते, ठीक है। तो हमने 1/x को मान लिया u एंड 1/y को मान लिया v। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, अब आप सेकेंड यूज करोगे यहाँ पे बिकॉज हमने सेकेंड को ट्रांसलेट कर दिया 3 के साथ, राइट। तो यहाँ हम रखेंगे थर्ड। अब मैं आपको क्या करूँगी, आपको लाइन के साथ समझाऊंगी कि हमने अब क्या किया है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी कुछ इस तरीके से, तो ये थी 2/x प्लस 5y इक्वल्स टू 1/4, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे ट्रांसलेट होगी इसके साथ, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका सेम ऐसे ही प्लस यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 सपोज कर लो कि मल्टीप्लाई बाय 1 होगा ना, तो इसका मतलब ये ट्रांसलेट होके आ गया 2u। हमने इस पूरे को माना 1/x को मान लिया था, तो u, तो यहाँ से देखो 1/x निकल आया, इसका मतलब ये u आ गया, राइट। देन प्लस ऐसे ही आप इसको सपोज कर लो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, या आप देखोगे नहीं, साथ में मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। एंड देखो 1/y क्या आ गया, आपका v आ गया, राइट। तो 5v है, आपने साथ में ये भी पुट करने हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपने क्या किया है। 5v इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे आपका 1/4, इसको हमने कुछ नहीं बनाया, ऐसे एज आएगा। अब इक्वेशन सेकंड देखो, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड हम करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड की ट्रांसलेट। इक्वेशन थर्ड हमने क्या बनाई है, 1/x, देखो 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/9, राइट। हमने ये इक्वेशन बनाई है, अब इसको भी ट्रांसलेट कर लो। देखो ये तो आपके पहले से यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये सिंगल u आएगा बिकॉज कोफिशिएंट क्या है 1। अब यहाँ पे इसको सपोज कर लो, ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, इसको अब ऐसे कर लो, देखो ये आ गया ना इस इक्वेशन में। ये अब आपका 2v प्लस 2v इक्वल्स टू 1/9। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे जाकर इसको करेंगे, कोई मेथड से यूज करेंगे, या तो अब इसमें सब इन दोनों आपको नोटिस कर लो, ये आपके आगे जाके दोनों ही होगी। तो ये अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर कौन सी माननी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं इसको। ये आगे हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एंड ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 एंड हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको किसी भी मेथड से हम निकालेंगे, अलजेब्रिक मेथड से, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड को ले लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर आप देखो, अब मैं आपको अच्छी तरीके से इसको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। देखो फ्रॉम, देखो ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन, राइट, ये है आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब हमने इसमें कोई वेरिएबल को कोई ऐसा करेंगे कि इससे दोनों हमारे क्या हो जाए, दोनों यहाँ पे सेम हो जाए। पहले यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। ये आपका 4 है ना, यहाँ पे सबको ऐसे ही कर दो कि ये आपके सारे 4 के साथ आपका 4 भी कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले आपने एलसीएम लिया, इसको आप मतलब आपका 4 ही आएगा हर के नीचे, तो आप इसको 4 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 4 से कितना हुआ, 2 4 जा 8u, राइट, प्लस 5 4 से क्या हुआ 20v, राइट, इक्वल्स टू ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4। कुछ इस तरीके से अगर आप इसको भी एलसीएम लोगे तो ये ऐसे कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट।
तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये आ गया 1, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप इसको 9 को ले लो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गई 9u प्लस, देखो अगर आप इसको 9 से करो तो 9 टू सा कितने होते हैं, 9 टू सा 18, राइट। 18v इक्वल्स टू, ये 9 से 9 इस तरह से कैंसिल हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे ये आ गया 1, राइट। तो अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर कौन से, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब देखो, अब हम इसमें डालते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड को पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वेरिएबल्स को सेम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 6 बाय 9, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर दोनों के सेम आए। एंड इक्वेशन नंबर 7 बाय 8, तो मल्टीप्लाई करके मैं इसको पूरा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अकेले अकेले को नहीं करेंगे। तो 9 8 से कितनी होती है, 9 8 से 72u प्लस 9 20 आर 9 20 से 180u 180v इक्वल्स टू 189 मीन्स 9। सेम इस तरीके से 9 8 से 72u प्लस 9 8 18 सा कितनी होती है, 8 18 सा होते हैं हमारे यहाँ पे 144v इक्वल्स टू 8 1 सा 8। तो देखो हमारे अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने कुछ नहीं मानते, चलो इसको हम वैसे छोड़ देते हैं सिंगली, बिकॉज आपकी यहाँ तक 7 तक आ गई, इसको मैं ऐसे छोड़ेंगे बिकॉज हमने इसको आगे से सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो यहाँ हम इसको साथ में करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो अब साइन चेंज हो गया आपके, राइट। तो ये माइनस पॉजिटिव है, ये माइनस आ गया, ये भी पॉजिटिव है, ये माइनस आ गया, राइट। तो यहाँ से आपका u कैंसिल हो गया एंड आपका v आ गया यहाँ पे 36v इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 मीन्स 1, राइट। तो यहाँ से आपके v की क्या वैल्यू, v की वैल्यू आ गई v इक्वल्स टू 1/36, राइट। 1/36 आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट v इक्वल्स टू, हमने v को मान लिया, v इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, देखो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है ये 2u प्लस 5 इक्वल्स टू 1/4, राइट। इसमें हम इसको पुट कर देंगे, 2u प्लस 5 इक्वल्स टू 144, v की जगह इसको पुट करेंगे तो ये आ गया 2u प्लस क्या है यहाँ पे 5 इंटू 1/36 इंटू 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ये पूरी की पूरी है ये वाला, इस पार्ट को हम ले जाएंगे इस साइड पे। तो ये साइड पे जाके क्या आ गया 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36 मल्टीप्लाई होके 5 यहाँ पे आ गया ना, राइट। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या है 36, राइट। मीन्स ये आपका आ गया 36 अपॉन 9 माइनस 5, राइट। तो 9 माइनस 5 करके क्या आया 4 इक्वल्स टू 36, मतलब ये क्या आया 2u इक्वल्स टू 36 बाय 4/36, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2u इक्वल्स टू, देखो 4/36 क्या होती है आपका 1/9, राइट। ये आपका 1/9 आ गया। अब देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या होगा डिवाइड होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे आ गया 2 इक्वल टू 36, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका तो देखो यहाँ पे आपका आ गया 2u इक्वल्स टू 4/36। इसको आप डिवाइड कर लेते हैं पूरा, बिकॉज ये हो जाएगी इसकी 4 की टेबल में आता है ये, तो ये 1/9। अब यहाँ पे आपका आ गया 2 इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 1/9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से क्या होगा डिवाइड होगा, राइट। तो ये आ गया u इक्वल्स टू 1/9 इंटू 2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पहली डिनोमिनेटर था। इसका मतलब u क्या आ गया, u इक्वल्स टू 1/18, 9 2 हमारे 18 होते हैं।
तो यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/18 एंड हमारी वी की वैल्यू कुछ थी इस तरीके से, वी था हमारा v इक्वल्स टू 1/36, राइट, ये था ना। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया, अब देखो u और v तो हमारे इक्वेशन में था ही ना, बट हमने 1/x को क्या मतलब y1x को माना था u, इसका मतलब हमारा u कितना है 1/18 मीन्स 1/x कितना है हमारा 18, एंड हमने v को क्या माना था, v 1/y को हमने माना था v, एंड v कितना है हमारा 1/36, राइट। इसका मतलब अब हमने क्या, इसको कॉरेस्पॉन्ड कर दो, रेसिप्रोकल का कर दो। देखो रेसिप्रोकल करके ये आपका इधर चल जाएगा, ये सारे आपके डिजिट्स मूव हो जाएंगे, राइट, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो इसका मतलब x कितना आया आपका 18 आ गया एंड y कितना आ गया आपका 36 आ गया। देखो अब हमने x इसको माना था x इज इक्वल टू 1 वुमेन, ठीक है, इसको 1 वुमेन का जिसका मतलब वर्क निकालना था जिसका, उसको हमने x को हमने 1 वुमेन इन ईच डे माना था, ठीक है। तो x कितना आ गया 18 डेज, मतलब एक वुमेन कितनी डेज लगाएगी, 18 दिन में वो वर्क आपको करके कंप्लीट देगी। एंड y किसको माना, 1 मैन को, राइट। तो 1 मैन, एक मैन आपको कितनी डेज में करके देगा, 36 में वो पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करके देगा। So this was the question number second, part second of exercise 3.6. Hope you like this video. Share this video and subscribe to my channel.